वेलकम टू इनटू माय ईआरपी। वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ओवर टाइम सेट करते हैं एम्प्लॉय का और उस ओवर टाइम दिखता कैसे है। तो जो भी एम्प्लॉय रहता है, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि अगर वो किसी एम्प्लॉय को ओवर टाइम अगर देते हैं तो उसका सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग पे जाना रहता है लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ओपन होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल दिखाई दे रहा है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन पे मैं जाता हूँ, एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे जाना है मेरे को टीम मेंबर पे। तो जब हम ईआरपी का सेटअप करते हैं, टीम अपलोड करते हैं, तब भी हम बोनस ओवर टाइम सेट कर सकते हैं। और अगर उस टाइम में अगर हमने ओवर टाइम सेट नहीं किया, देन बाद में भी हम उसको एडिट करके ओवर टाइम सेट कर सकते हैं। तो लाइक कोई भी एम्प्लॉय है, अगर उसका ओवर टाइम अगर हमें सेट करना है, तो सेट करने के लिए हमें कोई भी एम्प्लॉय होगा, उस एम्प्लॉय को यहाँ से एडिट करना होगा, एडिट ऑफिशियली प्रोफाइल। तो जैसे ही मैंने उसको एडिट किया, यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय का फॉर्म ओपन हो गया। एम्प्लॉय का फॉर्म ओपन होने के बाद में एंड के अंदर आपको दिखाई देगा ओ टाइम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओ टाइम। अगर आपकी कंपनी ओ टाइम देती है तो यस करना है, अगर नहीं देती तो नो। तो अगर कंपनी ओ टाइम देती है तो यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि ओ टाइम कैसे देना है, पर आवर वाइज देना है, टोटल ग्रोस सैलरी के ऊपर देना है, या बेसिक सैलरी के ऊपर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल पर आवर वाइज देना है और मैंने यहाँ पे डाल दिया 200 पर आवर, हम उसको ओ टाइम देंगे। जैसे हमने उसको सेव कर दिया, ये मेरा ओवर टाइम सेट हो गया। अब जब वो एम्प्लॉय का अगर ऑफिस टाइमिंग 9 to 6 है और वो काम कर रहा है 9 to 8, तो उसने 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है और 200 के हिसाब से उसका 400 का ओवर टाइम जनरेट हो जाएगा। और ये ओवर टाइम मंथली जनरेट होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एचआर पे आता हूँ और एचआर के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर आऊंगा, तो यहाँ पे ओवर टाइम रिपोर्ट है कि कौन से एम्प्लॉय ने कितना अमाउंट का ओवर टाइम किया है। तो जैसे मैं ओवर टाइम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नाम दिखाई देगा, उसका कोड दिखाई देगा, कौन से डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय है वो दिखाई देगा, ओवर टाइम अमाउंट कितना है उसका वो दिखाई देगा, और कौन सी सैलरी में वो होने वाला है वो दिखाई देगा। और यहाँ पे ईयर दिखाई देगा, कौन सी ईयर का वो है। यहाँ पे हमने जो भी ओवर टाइम जनरेट किया है, वो ओवर टाइम जनरेट होने के बाद में हमें उसको क्रिएट वाउचर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें अप्रूवल देना है उसका कि हाँ ये परफेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया और यहाँ पे क्रिएट वाउचर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्रिएट वाउचर पे क्लिक करता हूं, वो मेरा यहाँ पे समरी के अंदर आ जाता है। तो ये हमें ओवर टाइम अकाउंट्स इस एम्प्लॉय का हमने नहीं किया हुआ है, ये पहले किया हुआ था फिर हटा दिया, तो उसकी वजह से ये एरर दिया है। अगर जैसे ही ओवर टाइम होता है तो मैं समरी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो समरी के अंदर दिखाई देगा कि किस किस एम्प्लॉय को क्या क्या हमें पी करना है। और अगर आपने रिजेक्ट किया है तो वो रिजेक्ट के टैब में दिखाई देगा कि कितना ओवर टाइम जनरेट हुआ था जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ओवर टाइम वाउचर दिखाई देता है, कौन सी ईयर का है, सैलरी कौन से मंथ की है, ओवर टाइम अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा, उसका डिपार्टमेंट दिखाई देगा, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ओवर टाइम देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय का कितना ओवर टाइम जनरेट हुआ है, उसको अप्रूवल दे सकते हैं और हम उसको पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से एंड माई ईआरपी पे आप ओवर टाइम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।